हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है साग। नेहा शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई तो उसकी भाभी दीपा उसे नाश्ता कराने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आज मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी, बताइए आपके लिए क्या बनाऊं। यह सुनकर नेहा बोली, भाभी आप नौकरानी थोड़ी ना है जो मेरी पसंद का खाना बनाएंगी। आपको जो अच्छा लगे बना दीजिए। वैसे भी मैंने आपसे अपनी पसंद का खाना बनवाना कब से छोड़ दिया है। आप जो भी बना देंगी मैं खा लूँगी। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। कहते हुए उसकी भाभी रसोई में खाना तैयार करने लगी थी। भाभी को रसोई में खाना बनाते देखकर नेहा को कुछ समय पहले की याद आ गई थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, वह अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह नेहा के सामने अपनी किसी पसंद की वस्तु खाने की इच्छा करती, नेहा तुरंत उसके पास लेकर हाजिर हो जाती थी। नेहा का अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर एक दिन दीपा उससे मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आपको जो पसंद हो मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। उस वक्त भाभी की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी थी। एक दिन नेहा की गली में एक सब्जी वाले बेचने आया तो सब्जी वाले की रेहड़ी में हरा साग रखा हुआ था। हरा साग नेहा को बहुत पसंद था। उसने तुरंत हरा साग खरीद लिया और अपनी भाभी से बोली, भाभी आज हरा साग बना देना। कहकर वह अपनी किताब पढ़ने लगी थी। रात के वक्त जब भाभी ने खाने की आवाज़ दी तो अपनी थाली में साग की जगह दाल देखकर भाभी से साग के बारे में पूछने ही वाली थी, परंतु फिर यह सोचकर कि शायद भाभी हरा साग बनाना भूल गई होंगी, उसने चुपचाप दाल से खाना खा लिया था और जाकर अपने कमरे में लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक भैया भाभी की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। उसने सुना उसके भैया पारस भाभी से कह रहे थे, जब नेहा तुम्हें बेहद प्यार करती है और तुम्हारी हर पसंद का ख्याल रखती है, फिर तुमने उसकी पसंद का ख्याल क्यों नहीं रखा। क्यों, मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ जो उसकी पसंद का ख्याल रखूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वहीं बनाऊंगी, दीपा ने कहा। तो पारस ने गुस्से से उसे डांट दिया था, जिससे दीपा अपनी गलती ना मानने की बजाय गुस्से में बोली, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। भाभी की बात सुनकर नेहा दुखी हो गई थी। वह कमरे से बाहर आ गई और भाभी से हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी आज के बाद मैं आपसे साग बनाने के लिए नहीं कहूँगी। गलती हो गई जो मैंने आपसे हरा साग बनाने के लिए कह दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप अपनी जान मत दीजिए, शांत हो जाइए। मुझे क्या पता था मेरी छोटी सी बात का इतना पतंगड़ बन जाएगा। हरा साग देखकर मुझे आपकी बात याद आ गई थी, इसलिए मैंने आपसे साग बनाने के लिए बोल दिया था। फिर आप अपने भैया को समझाते हुए बोली, भैया आप मेरे लिए भाभी से मत लड़िए। कहते हुए उसने भैया भाभी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। नेहा की बात सुनकर उसकी भाभी शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद नेहा ने कभी भी अपनी भाभी से अपनी पसंद की कोई वस्तु बनाने के लिए नहीं कहा। जब भी उसका मन कुछ खाने को होता, वह खुद ही बनाकर खा लेती थी। दीदी आज मैंने आपके लिए मक्के की रोटी और हरा साग बनाया है, जल्दी से खाइए और बताइए कैसा बना है। भाभी की बात सुनकर नेहा यादों के भंवर से बाहर लौटी तो थाली में अपनी पसंद का खाना देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपने हरा साग और मक्के की रोटी क्यों बनाई, कुछ और बना देती। दीदी प्लीज मुझे वह गलती याद दिला कर शर्मिंदा मत करो। मुझे अपनी उस गलती पर बेहद पश्चाताप होता है, भाभी ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। तो नेहा सागर से मक्के की रोटी खाकर प्यार से बोली, आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अपनी तारीफ सुनकर दीपा ने नेहा को गले से लगा लिया था। ननद भाभी दोनों को आपस में प्यार से गले मिलते देख पारस की आंखें छलक आई थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।